ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस हमने किया था। ठीक है, उसका इंसर्ट अपडेट डिलीट हमने किया था। और उसके बाद आज हम फायरबेस की ही फायरबेस का ही प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी जो कैटेगरी है, हम आज ऑथेंटिकेशन की कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर जो है ना, आपका क्या क्या चीज है जो हम आज हम इस क्लास में इस सेक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर साइन इन मेथड में टेम्पलेट्स के अंदर और यूजर्स यूजर्स और कॉन्फ़िगरेशन चेक, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शायद कुछ एनेबल किया था, लेकिन खैर साइन इन मेथड के अंदर आते हैं। लास्ट टाइम मैंने गूगल को ओपन किया था, यानी कि गूगल को मैंने एनेबल किया था। ठीक है, और दिखाया था कि आपको कि ये चीज़ें जो है गूगल की वगैरह वगैरह हम सेट करेंगे। तो यहाँ से भी आप सोशल लॉगिन को एनेबल कर सकते हो, ईमेल एंड पासवर्ड को एनेबल कर सकते हो, और गूगल एनेबल कर सकते हो, फेसबुक को, ईच एंड एवरीथिंग सब आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, हम आस्ता आस्ता जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ज़्यादा यूजेज होती है, हम वो यूज़ करेंगे, जैसे ईमेल, पासवर्ड, गूगल, फेसबुक, और फ़ोन है। उसके बाद एप्पल है, गिटहब है। गिटहब कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन गिटहब भी हम कर लेंगे। एनोनिमस भी चलो कर लेंगे, और बस ट्विटर भी कर लेंगे, क्योंकि याहू और माइक्रोसॉफ्ट इतना इस्तेमाल नहीं होता। अभी हम स्टार्ट करते हैं गूगल से, कि हमें गूगल पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर गूगल में क्या क्या अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमें गूगल की क्या क्या चीजें इंस्टॉलेशन करनी है, जिससे हम फायरबेस से ऑथेंटिकेट हो सकें। अब सबसे पहले याद रखना कि आपको एक रिएक्ट नेटिव गूगल लॉगिन, ठीक है, यहाँ आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिलेगी, गिटहब का एक लिंक मिलेगा। आवाज डबल हो रही है, पीछे देख लो, जिस जो भी अभी कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक इन्होंने एक लिंक दिया है, कि इन्होंने कहा है कि ये आप कनेक्ट करो। ये भी मैं मैक्सिमम में यही यूज करता हूँ, और आज भी मैं आपको यही यूज करना बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले जो है, इसको अपने पास इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। इसको इंस्टॉलेशन का तरीका जो है, npx एक्सपो, हमारे पास एक्सपो नहीं है, हमारे पास यार्न है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैन्युअली यार्न ऐड और रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन एंड गूगल साइन इन। ठीक है, अब क्या मैंने लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया है? ठीक है, लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ की कमांड यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे क्या क्या किया रहा है, कि सपोर्टेड वगैरह 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 पढ़ लिया हमने। ये बस ये चीज़ें बता रहे क्या सपोर्ट है, क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको हम नहीं देखेंगे। और इसके बाद ये कहेगा, आफ्टर इंस्टॉलेशन npm पैकेज ऐड द कॉन्फ़िग प्लगइन to the plugin array and app.json and app config.js। नहीं है, हम ये एक्सपो के लिए, तो हम एक्सपो को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको ऐसा करेंगे, हम अपने पैकेजर को, ये हमारा जो पैकेजर है, इसको हम दोबारा से चलाएंगे। याद रखना कि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी चलाओ, तो उसको रीस्टार्ट लाजमी करो। वैसे एरर का खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदेशा है कि यार चलो एरर आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो नोड मॉड्यूल है, वो नोड मॉड्यूल खुला होता है, आपकी पुरानी नोड मॉड्यूल के जितनी भी लाइब्रेरी उसमें इंस्टॉलेशन हुई हुई है, वो ओपन हुई होती है, यानी कि उसके अंदर जो ना उनका कैच चल रहा होता है। लेकिन कोई न्यू थर्ड पार्टी आती है, और अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हो, तो वो कहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहता है कि कांट फाइंड वेरिएबल दिस, जबकि वो जो कहता है ना कि दिस नॉट फाइंड वेरिएबल, तो वो आप थर्ड पार्टी का रेफरेंस दे रहे होते हो, वो उसको नहीं पता होता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल जो ना रिस्टार्ट कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी लाजमी है। ठीक है,
इसका मैं बटन जो है ये एज इट इज इम्पोर्ट की ये पूरी फाइलें कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद में जब तक ये चलता है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको चाहिए क्या, ये कह रहा है कि इट इज मैंडेटरी टू कॉल द मेथड बिफोर अटेम्प्ट टू कॉल साइन इन वगैरह वगैरह, दिस मेथड नहीं। अच्छा ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन की सेटअप करनी पड़ेगी। वेब क्लाइंट आईडी हमें वहाँ दी हुई है, फायरबेस कंसोल में दी हुई है, हम सॉरी हाँ फायरस्ट्रोक कंसोल में दी हुई है, हम वहां से ले लेंगे और बाकी को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, आइए इस क्लाइंट सर्विस वगैरह को जैसे एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम सिर्फ वेब क्लाइंट आईडी छेड़ेंगे क्योंकि वेब क्लाइंट आईडी हमें यहाँ मिल रही है। जब इसको आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको, ये मेरी आईडी है, ठीक है, थर्ड पार्टी आईडी जो कि मैंने इसके साथ लिंक की हुई है। ये कह रहा है कि पब्लिक फेसिंग द प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब उसके बाद वेब एसडीके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आते हैं। ये देखो, ये आपको वेब क्लाइंट आईडी ये फराहम कर रहा है, आपने इसको कॉपी करना है। देन यहाँ पे, यानी कि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो ये यहाँ पे चल जाए, एपीके बिल्ड हो जाए, तो हमारे रियल डिवाइस के अंदर याद रखना कि रियल डिवाइस अटैच करो तो बेहतर है। अगर एमुलेटर करोगे उसके अंदर आईडी डालनी पड़ेगी तो वो स्लो हो जाएगा, बहुत सारी झंझटें उसमें। ठीक है, आई थिंक बिल्डअप हो चुका है और हमारे पास जो है ना नोड मॉड्यूल्स की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, अब ईच एंड एवरीथिंग सब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ये लाइन इंपोर्ट हुई, सेव करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की जो लाइन है ये रही, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपी करना है, ठीक है, और ये आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। यहाँ करो, यहाँ कहीं भी कर लो, ऊपर भी कर लो तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरर का अंदेशा है कि यहाँ पे आपको एरर दे सकता है, लेकिन खैर हम उसको चलाते हैं अभी और उसको सेव करते हैं। ठीक है, हमें एरर से नहीं दिया, अभी स्कोप की ज़रूरत नहीं है हमें, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलें खैर, जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम अपने वेब क्लाइंट आईडी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव किया। ऑफलाइन एक्सेस ट्रू होस्ट डोमेन वगैरह, वेब क्लाइंट आईडी सीक्रेट, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। SMS मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अच्छा, अलाउ टू यूजर्स टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर फॉर सिक्योरिटी टू देयर अकाउंट। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर आप गूगल साइन इन करा रहे हो तो उसको वेरिफिकेशन जाएगी, वहां से वेरिफिकेशन, जैसे आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन आता है ईमेल का कि भाई इसको क्लिक करोगे वेरीफाई होगा, देन आप तभी आगे जा सकोगे। तो ये भी आप करा सकते हो, लेकिन फिर वक्त इसके अभी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये हमारे पास बन गया तो अभी हमारे पास जो है ना, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं। अच्छा, इस चीज को आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है, मैं कर सकता हूँ लेकिन आपने टाइप करना है। हम कोड उठाएंगे, कोडिंग उठाएंगे, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, गूगल साइन इन, ये तो चलो हो गया बटन, डिसेबल ऑन प्रेस, इसको हम बटन को कॉपी कर लेंगे, इसको हम लगाते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के नीचे और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये किया और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं कि हाँ भी गूगल से इंपोर्ट हो जाए, और ये सब चीज़ें वहां से उठा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको कह देते हैं कि साइन इन मेथड। ठीक है, साइन इन मेथड जो है ना हमें कहाँ मिलेगा, साइन इन मेथड हमें मिलेगा यहाँ, ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है। साइन इन मेथड आई थिंक इनका ये वाला उठा देते हैं, लेकिन खैर इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको ये उठा लेते हैं। आवाज डुप्लीकेट हो रही है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन जो है हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे, और इसको रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, हम इसको कॉन्स बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेट स्टेट, इसको हम कमेंट कर देते हैं फिल वक्त। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि अवेट हैज प्ले स्टोर सर्विसेज, क्या जो मोबाइल है क्या उसके अंदर प्ले सर्विसेज सिक्योरिटी अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल है तो यूजर
का इन्फो हमें दे दो, ठीक है। अदरवाइज एल्स ये वगैरह ये एरर्स प्रोड्यूस करता है, इसको हमें नहीं छेड़ना, हमें डॉट देन तक आना है और सेव कर देना है। और सेव करने के बाद डायरेक्ट कांट फाइंड वेरिएबल स्टेट, वेयर इज इट। ओके, ओके भाई, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, साइन इन विद गूगल, पूरा बटन आ गया यहाँ पे। और उसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पॉपअप आ जाएगा, देखो इस तरीके से ओपन हो रहा है अभी। ऐप के अंदर जब भी फर्स्ट टाइम कोई चीज इस तरीके का पॉपअप ओपन होता है तो थोड़ा टाइम वो लेता है। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, ये एक उसने बीच में एक एरर दे दी कि स्टेटस कोड्स इज नॉट डिफाइंड। स्टेटस कोड, इसको अगर हम कमेंट कर देते हैं, अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओके, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा क्योंकि शायद मेरा नेट नहीं चल रहा। मेरे पास जो है वो नेट नहीं चल रहा। कनेक्टेड विदाउट, अच्छा याद रखना कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आपके पास भी नहीं ओपन होगा, याद रखना। तो इसको मैं अगेन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरनेट अभी मेरे पास बहाल हो चुका है और अब इसके बाद दोबारा साइन इन करता हूँ। अब आ जाना चाहिए क्योंकि इंटरनेट अब लगातार यूज कर रहा है, क्योंकि ट्राई आउट करते हैं। आ गया, ठीक है। ये मेरी आईडी आ गई और ये मेरा नाम आ गया और यहाँ पे इसने पूरा पिकअप कर लिया। अगर मैं इस पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे यूजर इन्फो के अंदर यूजर इन्फो आ जाएगा। ये मैं करके भी दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अगर लॉगर ओपन हुआ हुआ हो तो ऐसा करता हूँ। आई डोंट नो लॉगर ओपन हुआ है कि नहीं, चलो देख लेते हैं, शायद आई थिंक लॉगर ओपन है। यूजर इन्फो, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ गूगल, साइन इन विद गूगल, ठीक है। प्रेस किया तो ये जैसे एरर दे दिया, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, क्यों भाई? अवेट 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 अवेट, अलर्ट क्यों नहीं आया? इसको मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई में ले लेता हूँ। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर इन्फो। अब देखते हैं कि होता क्या है। असल में एक एरर आ रहा है गूगल की लाइब्रेरी में, अब ये नहीं पता लग रहा कि एरर है क्या। अभी पता लग जाएगा। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, अभी ये एरर को ना हाइड कर रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कैच रिमूव किया, अब ट्राई करते हैं। हम्म, आगे ना देख के क्या कह रहा है, डेवलपर एरर। अभी जब भी आप ट्राई कैच लगाते हो तो ये आपको एरर नहीं बताता, ये आपको एरर के ऊपर जो कंडीशन लगी होती है ये आपको बता रहा होता है। जैसे स्टेटस कोड नोट फाउंड, क्या स्टेटस कोड क्या है? ये तो गूगल की अपनी लाइब्रेरी का बता रहा है, मुझे क्या पता। अभी ऐसा एग्जैक्ट वो बताया ना कि वार्निंग दी कि डेवलपर एरर। डेवलपर एरर आपका वो एरर होता है जब आप अपने मोबाइल की एक की होती है SHA-1, SHA-256, ये दो कीज होती हैं। ये दो कीज उठा के आपने गूगल साइन इन, जहाँ यानी कि जहाँ हम गूगल साइन इन कर रहे हैं वहां आपको देनी होती है, तो रजिस्टर करना होता है। वो कैसे निकलती है वो मैं आपको बता देता हूँ।
गेट SHA-256 जी, SHA। एंड्रॉयड क्यों लिख रहा हूँ? रिएक्ट नेटिव, ये SHA-1, ये कीज होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सारी कमांड दे दिए, ये कीज कैसे जनरेट होती है ये वो सब बता रहे हैं। मुझे चाहिए रिलीज की साइन साइन रिपोर्ट, ठीक है। ये आप जाओगे एंड्रॉयड के अंदर, नीचे आओगे इस टाइप की होती है, ठीक है। नीचे आओगे रिलीज की कोई SHA-1 CD एंड्रॉयड, ठीक है, साइन रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पे आप जाओगे एंड्रॉयड के अंदर और ये कमांड चला दोगे, ग्रेडल न्यू साइन रिपोर्ट। जैसे आप ये इंटर करेंगे तो ये कमांड चला देगा। ये क्या करेगा कि ये जो है ना, एक रिलीज की और एक डीबग की निकाल, SHA-1 की निकाल के देगा। एक SHA-1 होती है, एक SHA-256 होता है, ये भी निकाल के दे देगा। ये रहा, ये से सारी जो कीज है वो आपके ऐप की सारी कीज निकाल दी है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए ऐप की चाहिए, ठीक है, ऐप की। ये डिफरेंट भी होती है, याद रखना। हर लाइब्रेरी की अपनी अपनी कीज है, उसको आपने नहीं छेड़ना। जो आपको बता रहे कि ऐप साइन की, एक डीबग है, एक रिलीज है, और इसमें आपको उठानी है रिलीज की। रहा, रिलीज की SHA-1 उठा लो, ठीक है। SHA-1 उठा लिया, कोई भी की उठा के आपने यहाँ पे रजिस्टर करनी है। आई थिंक ये हो गया। आई थिंक यहाँ भी नहीं है, डिलीट प्रोवाइडर, नहीं, फोन नंबर है। ये यहाँ कहीं ऑप्शन होता है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। ये आई थिंक ठीक है, हाँ यहाँ ऑप्शन होता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में ये रहा ना, क्या यार, ये बता रहा है कि बेसिकली ये चीज होती है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है आपने, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपने ये देख रहे हो एड फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे कह रहा है कि SHA-1 या SHA-256 दे दो। यहाँ आपने पेस्ट किया था, उसे पकड़ ले के SHA-1 है, सेव किया। तो अब आपकी जो ऐप है वो यहाँ रजिस्टर हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। और अगेन अथेंटिकेशन में आएंगे, यहाँ ऑलरेडी हूँ मैं अथेंटिकेशन के अंदर। और उसके बाद ये चीजें हैं, अब उसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, अभी तक तो हो गया, ठीक है। SHA-1 की दी, ये देखो प्रोजेक्ट सेटिंग वगैरह वगैरह ये सब कंफर्म मुझसे करवा रहा है। कंटिन्यू करोगे एंड देन अलर्ट के अंदर ये सारा का सारा डेटा उठा के से देती हूँ मुझे। क्लियर हुआ? इस ये डेवलपर एरर मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे एरर आते रहे, तो ये मुझे इसका पता था कि ये ऐसे आ सकता है। कंसोल में आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट डेटा क्या मिलता है। साइन इन विद गूगल, अगेन आ जाओ, कंटिन्यू, ये आ गया, ठीक है। ये डेटा आपको सारा मिलता है, ये अभी अपने पास सेव कर सकते हो। आईडी टोकन है, स्कोप के अंदर ये प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल है, ठीक है। और फोटो से ये आपका ईमेल है, गिवन नेम है, आईडी है, नेम है, और फोटोज हैं, फोटो है, ठीक है। ये चीजें जो है ना, आपको जो आपको चाहिए होता है, यानी कि ये सब समथिंग छोटी छोटी चीजें ये आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये हमारा है गूगल लॉगिन। ये अब इसको आप अब फायरबेस पे सेव कराना है, ठीक है।
ये तो आपने गूगल लॉगिन तो कर लिया, लेकिन मैं यूजर्स के अंदर जाऊं तो यहाँ मुझे पता लगे कि किस यूजर ने गूगल लॉगिन कर चुके हैं, कितने यूजर्स ने गूगल लॉगिन कर चुके हैं, यहाँ मुझे पता लगे। तो यहाँ पता करने के लिए हम जाएंगे रिएक्ट रिएक्ट नेटिव फायरबेस में, इनकी वेबसाइट में जाएंगे, और वेबसाइट में जाने के बाद हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। वेयर इज इट, ये रहा। और ऑथेंटिकेशन हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, और हैंडल हैंडल एनोनिमस साइन इन हमें चाहिए। सोशल ऑथ, सोशल ऑथ के अंदर एप्पल आ गया, फेसबुक आ गया, लिमिटेड iOS ओनली ट्विटर आ गया, और गूगल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देता है कि ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया। हाँ, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब उसके बाद कहता है कि ये थर्ड पार्टी हमने इंस्टॉलेशन करनी थी, वो कर लिया। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो हम यहाँ तक तो हम काम कर रहे हैं, हमने यहाँ तक काम कर लिया, अब हमें ऐसा करना है कि इस पूरे को कॉपी करना है अवेट से। लिंकिंग अ सोशल अकाउंट द फायरबेस विद द फायरबेस। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे फिर कॉल करता हूँ। आसिफ आया हुआ है। बताता हूँ मैं आपको, मैं क्लास ले लूँ, बताता हूँ आपको मैं। ये नहीं पता, मेडिकल कार्ड तो है ही नहीं, ये नहीं कि ले नहीं है सारे। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा, नाम क्या है? बाबर। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? बाबर या कामरान? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, रिज्यूम करते हैं, कॉल आ गई थी बीच में। तो हाँ, फायरबेस ऑथ हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, फायरबेस ऑथ की। इस पूरी लाइन को कॉपी करना है। अगर हमने इंस्टॉलेशन फायरबेस ऑथ की है तो आप इसको कॉपी करना है। ठीक है, इस लाइन को, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ एरर बता देगा कि हमने ऑथ इस्तेमाल की है कि नहीं। और उसके बाद आपने करना कुछ ये है कि लिंकिंग विद गूगल क्रेडेंशियल, गूगल साइन इन, एडी टोकन वगैरह वगैरह। आपने ऊपर वाले को छोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ देना, आपने ये कॉपी कर देना। ठीक है, इस पूरी लाइन को आपने कॉपी कर देना है, और उसी साइन इन फंक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे क्या क्या डुप्लीकेट हो रहा है साइन इन, इसको हटा दो। जो जो डुप्लीकेट हो रहा है इसको रिमूव करते जाओ। और उसके बाद ये कह रहा है कि है यस, तो उसके बाद टोकन टोकन साइन इन ये हो रहा है, इसको भी हटाओ। यानी कि अब इस टोटली इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ऑथ ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। फायरबेस कैडेंशियल, फायरबेस कैडेंशियल, ठीक है, और उसको सेव कर देना है। अब देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। आई थिंक मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि फायरबेस ऑथ यूज हुआ हुआ है, नहीं हुआ। अब यार ऐड, इसको अगेन इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, yarn एंड्रॉइड। इसके अंदर फायरबेस ऑथ इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ था, इंस्टॉलेशन नहीं हुई हुई थी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ से आप यहाँ से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। सोशल लॉगिन, अगर मैं यहाँ से इसके यूसेज में चला जाऊँ, तो यूसेज के अंदर ये आपको बता रहा है कि ये आपने ऐप करनी है, फिर उसके बाद ये चीज़ें करनी है।
और फिर सोशल लॉगिन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ये सब आपको यहाँ पे बता रहा है। तो हम जो है गूगल साइन इन कर रहे थे ना, ये रहा। गूगल साइन इन में भी हम सबसे लास्ट में हमने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो अब हमें ये चीज़ करनी है। साइन इन विद यूजर क्रेडेंशियल, ओके ऑथ। बस जल्दी से ये बिल्डअप हो जाए तो मुझे एक चीज़, कंडीशन अवेट यूजर क्रेडेंशियल करंट यूजर। ओके, मुझे डाउट में हो रहा है कि आई डोंट नो के, चलो पहले ये बिल्डअप हो जाए। मुझे डाउट में आ रहा है कि आई थिंक लिंक यूजर विद क्रेडेंशियल, शायद ये काम ना कर रही हो। खैर, इसको हटा दो वेरिएबल से, अब शायद काम कर रहे हैं। अब जल्दी से ये बिल्डअप हो जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम जो है ना उसके ऊपर लगा चुके हैं। हम्म। अब जो यूजर लॉगिन होगा, लाइक अगर मैं जैसे लॉगिन यहाँ से हो जाऊंगा तो मेरा सारा डेटा, आइडेंटिफायर, प्रोवाइडर वगैरह चीजें जो है साइन इन, और यूजर यूयूआईडी, इसकी कहानी जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आईडी होगी, ये आईडी जो जनरेट करके देगा, ये आईडी आपको फाइल स्टोर डेटाबेस के डॉक आईडी में सेव करानी होगी, यहाँ पे। पिन हो जाओ यार, ये रहा। ये जो डीबी है कलेक्शन, फिर उसके बाद ये यूनिक आईडी जनरेट हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। ऑथेंटिकेशन के अंदर जो आपको ये यूआईडी देगा, यहाँ पे देखना है यूआईडी एक जनरेट होगी, जो ये देगा तो आपको ये चीज उठा के आपको डॉक में सेव करानी होगी। हर सूरत में, किसकी सूरत में? जब आप साइन इन मेथड में चले जाते हो, ऐड में अगर मैं दिखाऊं आपको, इस सूरत में, यानी कि अब जो आप साइन अप कराओगे वो इससे करवाओगे, ईमेल एंड पासवर्ड। मैं आपको ये चीज भी दिखा देता हूँ कि ईमेल एंड पासवर्ड में इसको एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। जो बताइए इसकी डॉक्स के अंदर ले जाएगा ईमेल एंड पासवर्ड, यानी कि इन्होंने यहाँ ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ दिया हुआ है। ये गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक लिमिटेड आईओएस है, और फेसबुक है, और उसके बाद सोशल प्रोवाइडर्स हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर आ जाता हूँ, इंस्टॉलेशन, व्हाट डज इट, यूसेज, ये एनोनिमस साइन इन, और ये रहा ईमेल एंड पासवर्ड। ये चीजें जो है फिल आउट करनी होगी, बस, दैट्स इट। ये आपका साइन अप होगा, ठीक है। ये मैं करवाऊंगा, बता दूंगा कैसे होगा। अब जब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, रियल टाइम जो है ना यहाँ पे सेव होगा। इसको मैं अगेन साइन इन विद गूगल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ओपन हो जाओ यार। उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, तो क्या होता है, एक एरर आ गया है, इसको देख लेते हैं क्या दे रही है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड लिंक विथ क्रेडेंशियल, ओके। एक हमने लिंक विथ क्रेडेंशियल, वेयर इज इट? लिंक विथ क्रेडेंशियल, ये तो मैंने कहीं दिया नहीं है, ऐसे क्यों कह रहा है? कहाँ है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, सॉरी। आई थिंक दैट, सही है, अब देखते हैं। चलो चलो, ओपन हो जाओ, कंटिन्यू आ जाओ। अब क्या कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी न लिंक विद, ओके। हम ऐसा करेंगे, इसका एक और जो कोड उन्होंने दिया हुआ था हम उसको उठा लेते हैं।
इन्होंने दो एग्जांपल्स दी हुई थी ना, इसमें इन्होंने नहीं दिया, साइन इन विद क्रेडेंशियल, इसमें हम इसको ये उसको यूज कर सकते हैं। हमने नीचे वाला इस्तेमाल किया था तो खैर, इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इसमें उम्मीद है कि नहीं इशू आएगा, क्योंकि इसके अंदर लिंक विद क्रेडेंशियल नहीं है। साइन इन, और उसके बाद आ जाओ, कंटिन्यू, और उसके बाद हो गया। ठीक है, साइन इन हो गया आई थिंक। साइन इन हो गया। मैं आपको कंसोल भी दिखा देता हूँ और यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये से यहाँ रियल टाइम आ जाना चाहिए। अगर रियल टाइम नहीं आया, भाई मैं इसको छोटा नहीं करना चाह रहा, ये क्या हो रहा है। यहाँ लेके आता हूँ, पहले कंसोल देख लेते हैं। अच्छा, आई थिंक मैंने कंसोल नहीं लगाया था। इसको जो ना रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिफायर आ गया, ये मेरा प्रोवाइडर आ गया कि मैं किस सोशल मीडिया से साइन इन हुआ, वाइपर से हुआ, गूगल से हुआ, या किससे, क्रेडिट कब हुआ, और साइन इन 3 नवंबर को हुआ, और इसने ये मेरी यूनिक आईडी जनरेट कर दी। ये यूनिक आईडी को आप मैनेज करोगे यहाँ पे डॉक आईडी के अंदर। ये था आपका आज का क्या नाम है, गूगल साइन इन। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फायरबेस, सॉरी, फेसबुक साइन इन करेंगे, या फिर और कोई जो है, जो भी आएगा, या एनोनिमस, या फिर कोई और जो है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक किसी को यहाँ कुछ समझ ना आया तो सवाल कर सकता है। कहाँ पे गूगल सर्विसेज? यहाँ पे कहाँ है? गूगल सर्विसेज कहाँ है? उसको तो हम नहीं देख रहे। ये, हाँ, ये उसका उसका काम है, आईफोन का काम है। आईफोन का अपना मसला है, वो खुद ही मैनेज कर लेगा उसको। वो उसको डायरेक्ट क्रोम पे फेंक देता है। जी। ये वर्क कैसे कर रहे कि ये सबसे पहले चेक कर रहे कि हैज प्ले सर्विसेज है नहीं है, ठीक है। प्ले सर्विसेज है, फिर उसके बाद जो है ना, ये साइन इन में, गूगल साइन इन के बाद आपने टोकन देखा, आपने जो एक ऑब्जेक्ट देखा था, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में से टोकन निकाल रहा है। टोकन जो मैंने आपको दिखाया था, आईडी टोकन। ये टोकन निकालने के बाद ये गूगल का प्रोवाइडर है, उसके बाद ये टोकन ये यहाँ दे रहा है, यानी कि यूं समझ लो कि फायर गूगल के अंदर जो हमारी गूगल साइन, जो जीमेल साइन इन हैं, उनकी अपने अपने टोकन्स हैं, सेव हुए हैं गूगल के पास। अगर मैं आपकी जीमेल से साइन इन करूंगा, तो वो भी अब आपकी आपका जो है ना टोकन निकाल के ले आएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये टोकन जो है ना, ये वेरीफाई करता है गूगल क्रेडेंशियल जो है। गूगल जो क्रेडेंशियल है, गूगल अथॉथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल, जिसके अंदर टोकन दे रही है, बेसिकली वेरीफाई कर रहा है कि टोकन अथेंटिक है कि नहीं है। टोकन अथेंटिक है, होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि क्या करता है कि साइन इन विद क्रेडेंशियल, ये फायरबेस का मेथड है। ये रहा फायरबेस ऐप, ये फायरबेस का होता है। और जो और आप लोगों ने डैशबोर्ड पे देखा था, ठीक है, ये वो वाला होता है। ये क्या करता है, फिर उसके अंदर साइन इन विद क्रेडेंशियल, यानी कि जो उसको कहता है कि हाँ यूजर अथेंटिक है, और इसका यूजर का डेटा निकलता है, ये इसको दे देता है। और ये जो डेटा जो आप वहां देख रहे होते हो कि टोकन यूआईडी वगैरह, यहाँ से निकल के फायरबेस में सेव हो रही होती हैं। और अगर आपको डेटा निकालना हो, तो क्या करना है आप लोगों को कि इसको जो है ना, वैसे एक तुक्का मारो, मे भी शायद काम कर रही है।
ऐसे अमूमन होता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और हाँ, मैं इस वजह से वो यूआईडी कॉपी का वो यूआईडी निकालने को कह रहा हूँ, क्योंकि वो डुप्लीकेसी को रोकता है। आपको वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं कि यार ये ईमेल अगर अवेलेबल है, तो वो लूप आपके बच गई इससे। ये आ गया। ये आ गया डेटा आपका। ये देखो, सारा का सारा डेटा जो है ना, इससे ही निकाल दिया। ये यूजर का डेटा आ गया, ऑथ का डेटा आ गया। ठीक है। ये प्रॉमिस में से आप यूज सेट सेव करोगे, ये आपके पास सारा डेटा यहाँ पे दे देगा ये। ठीक है, ये आपका हो गया गूगल साइन इन विद फायरबेस और फायरबेस ऑथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सोशल लॉगिन या अनोनिमस या ईमेल वगैरह जो उनको ट्राई करेंगे।